हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखी है एंड हमें एलिमिनेशन मेथड प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बट हमने क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे अभी फिलहाल। बट आपको क्या है, दोनों से सॉल्व करना है। क्या करना है, दोनों से आपको सॉल्व करना है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बिकॉज हमने एलिमिनेशन मेथड समझा है, तो एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे हम। देखिए, दो हमें इक्वेशन दे रखी है। क्या करते हैं हम इसमें, अब ये एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरे में 2x माइनस 3y। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था कि एक वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को बराबर करते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 4 है, यहाँ पे खाली x है, यहाँ y है, यहाँ 5 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, ठीक है, जिससे कि ये बराबर होके कट जाएगा, या 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये मतलब क्या होगा, बराबर होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, एज योर चॉइस। ठीक है, हम 2 ले लेते हैं। हमने क्या करा, इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी। अब ये देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या है, ये प्लस का है, ये प्लस का माइनस कर देंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर प्लस कर देंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, इधर हम माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस साइन का कोई मतलब नहीं रह गया है, इस साइन को हम यूज करेंगे। देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, एक वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट इज प्लस का 2 प्लस का 3 कितना हो गया, 5y इज इक्वल टू प्लस का 10 माइनस का 4, 10 में से 4 गए, कितने बचे 6। तो y कितने हुए 6 अपॉन, हमारा y क्या आ गया 6 अपॉन 5। अब देखिए सर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको किस में पुट करेंगे, पुट y वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारी, x प्लस वाई अपॉन 5। तो x क्या है हमारा एज इट इज आ जाएगा, y क्या है हमारा 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू ये है 5। तो देखिए क्या करेंगे, x की निकालनी है, अब ये क्या है 5, और ये इधर का कहाँ चला जाएगा, माइनस में 6 अपॉन 5। तो इसके नीचे क्या है 1 है। ठीक है, तो ये क्या 5 एलसीएम आ गया, देन क्या होगा सर 25 माइनस कितने पे 1 पे, कितना होगा 6 होगा 6। तो 25 में से 6 गए, 19 अपॉन 5। एक्स की हमारी क्या आ गई वैल्यू, वाई की क्या आ गई 6 अपॉन 5, एक्स की क्या आ गई 19 अपॉन 5। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, हम सॉल्व कर ले। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम, देखिए होगा, इसको हम बताते हैं। ये देखिए, ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, अब कैसे से सॉल्व करेंगे, देखिए x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन में कैसे अब इसको वैसे जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, 3 2 6, 2 6 कितने पे 3, तो ये कितना हो गया 3x प्लस ये कितने पे 2, तो 2 2 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या है ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, वहां जाके कितना हो गया माइनस का 6। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी सेकंड। सेकंड क्या इक्वेशन है हमारी, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसका भी क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ले लिया 3 एलसीएम इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, तो ले लिए, ये कितना हो गया 3x माइनस 1, और ये कितना हो गया इसका y, और ये 3।
अब क्या हुआ, वहां जाके बन गई इसकी 3x माइनस वाई इजकल टू 9। ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली 3x प्लस 4y इजकल टू -6 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है हमारी, ये वाली 3x माइनस वाई इजकल टू 9। ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड। देखिए ये आ गई। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए ये किसका है, प्लस का, ये भी प्लस, माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्या करेंगे, काट देंगे इसे। 3 3 दे रखा है ऑलरेडी, तो इसमें इंटू करने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, 3 3 क्या है इसमें बराबर ऑलरेडी दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, 4 और 1 प्लस कितना हुआ 5y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 6 कितने हो गए, माइनस का 6 माइनस का 9, यानी प्लस, और साइन माइनस का, तो क्या आएगा -15। ठीक है, तो y हमारा क्या आ गया 15/5 यानी कि 3। तो y हमारा आ गया -3। अब इसको किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इधर देखिए, पुट y वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी है, 3x प्लस 4y इजकल टू -6। 3x प्लस 4y क्या वैल्यू है -3 इजकल टू -6। ठीक है, 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 is 12 इजकल टू -6। 3x माइनस का वहां जाके कितना होगा माइनस प्लस 12। अब देखिए इधर नेक्स्ट 3x क्या होगा, 12 में से 6 गए 6, x इजकल टू 6/3, काटा पीटी करके क्या आ गया 2। तो x हमारा क्या आ गया 2, y की वैल्यू -3, x के 2। ठीक है, कितना सिंपल था ये। इसको देख के डरना नहीं, एलसीएम निकाल के इक्वेशन निकाल देनी है, देन एलिमिनेशन मेथड पुट कर देना है। गॉट इट। तो चलिए इसके क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये सेम बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा, हमने पहले लिख दिया है। न्यूमरेटर को हमने क्या माना है x, और डिनोमिनेटर को हमने क्या माना है y। किसकी फॉर्म में होते हैं दोनों, फ्रैक्शन की फॉर्म में, x/y। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो कह रहा है कि यदि हम 1 ऐड कर दे न्यूमरेटर में और 1 माइनस कर दे डिनोमिनेटर में, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखो क्या है, यदि एक ऐड कर दे न्यूमरेटर में, ठीक है, और एक माइनस कर दे डिनोमिनेटर में, ये क्या है डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, किसके बराबर 1 के। यही बोलिए लाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये देखिए x प्लस 1 इजकल टू, ये वहां जाके हो जाएगा y माइनस 1। अभी क्या है x, और ये माइनस का y यहाँ आ जाएगा, देन माइनस का 1 और -1 यहाँ चला जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू -2। ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है, इफ यदि डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर दें, और किसके बराबर है 1/2 फ्रैक्शन के बराबर है। ये देखिए क्या, यही तो है ये x। न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं दे रखा, डिनोमिनेटर के लिए क्या बोल रहे हैं कि उसमें एक ऐड कर दिया और किसके बराबर है 1/2 के। तो कैसे करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे है ना, ये क्या हो जाएगा 2x इजकल टू, ये उधर चला जाएगा y प्लस 1। ठीक है, 2x इधर आ जाएगा -y और ये 1। तो ये हमारी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर देना है। चलिए करते हैं, x माइनस वाई इजकल टू -2। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, y बिकॉज इधर भी 1 है, y का इधर भी 1 है, तो एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस। तो अब क्या हुआ, ये साइन कोई मायने नहीं रखते, अब ये वाले साइन मायने रखेंगे। 2 में से 1 गए x। ठीक है, और ये माइनस का y प्लस का y कट गया, और ये कितना आ गया -1। ठीक है,
तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। अब इसको किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इजकल टू -2। एक्स की वैल्यू क्या है -1, माइनस वाई इजकल टू -2, देन माइनस वाई इजकल टू -2 प्लस का 1, माइनस वाई इजकल टू कितने हुए ये -1, देन माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x की क्या आ गई -1 और y की क्या आ गई अपॉन, और y की क्या आ गई 1। ठीक है, तो x की क्या है हमारी -1 और y की भी 1 है, तो ये हमारी आएगी फ्रैक्शन, क्या आ गई फ्रैक्शन। ठीक है, गॉट इट। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 5 years अगो जो नूरी की एज थी वो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी। ठीक है, देन 10 years लेटर, अब 10 साल बाद क्या है, नूरी की एज जो है 2 गुना ज्यादा है सोनू से। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। तो हमने हमें पहले लिख रखा है, नूरी की एज को हम क्या मानेंगे x और सोनू की एज को क्या मानेंगे हम y। तो क्या बोला है 5 years अगो, अगो माने पास्ट, क्या बताया था माइनस में जाती है चीज, तो क्या लिखेंगे 5 years अगो। तो क्या है x -5 बैक में गई कितने 3 गुना ज्यादा सोनू से, यानी 3 टाइम्स कितना y ना y -5, ये हो गई 5 years अगो पहले। ठीक है, कितनी 3 गुना ज्यादा 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म करेंगे, x -5 इजकल टू 3y -5 3 15, देन x इधर आ जाएगा -3y और इधर -15 प्लस 5, x -3y इजकल टू कितना -10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, 10 years लेटर यानी 10 साल बाद अब कितनी होगी, 10 years लेटर। देखिए x +10, वही प्लस करेंगे ना 10 years लेटर, यानी बाद में एडवांस में फ्यूचर में कितना 2 गुना, यानी 2 टाइम्स कितना सोनू से y +5, 2 टाइम्स सोनू से। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सर 10। ठीक है, अब इसको इक्वेशन करेंगे, x +10 इजकल टू 2y +20, x -2y इजकल टू 20 -10। तो क्या आ गई यहाँ पे देखेंगे इसको, x -2y इजकल टू 10, ये आ गई क्या हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए हमारी आ गई। फर्स्ट क्या है x -3y इजकल टू -10, दूसरी क्या है हमारी x -2y इजकल टू 10, ये है माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो देखिए ये प्लस का ये प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या कर देंगे इसको एलिमिनेट कर देंगे, प्लस का x और माइनस का x कट गया। ठीक है, अब माइनस का 3 प्लस का 2 कितना है माइनस का 1y। ठीक है, 1 आ गया ना, और ये कितना आ गया माइनस का 20। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो y क्या हमारी आ गई 20। ठीक है, अब इसको हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट हमारी x -3y इजकल टू -10, देन x -3 इंटू 20 इजकल टू -10, x -3 60 हो गया माइनस का 10, देन x इजकल टू -10 प्लस 60, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारी 50। तो देखिए नूरी क्या है x, x की यानी कि नूरी की एज क्या आ गई, नूरीज एज इज 50 है ना, और सोनू की एज हमने y मानी थी क्या है, सोनू's एज इज
20। ठीक है, एज पूछा था ना, तो देखिए यानी कि नूरी की एज क्या है 50 और सोनू की क्या है 20। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट सेम वैसी है जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने करा था। सम ऑफ डिजिट क्या, यूनिट डिजिट टेंथ डिजिट, वही बताया था ना, 2 डिजिट नंबर्स वगैरह। तो हमने यूनिट डिजिट को क्या मान लिया, x मान लिया, टेंथ डिजिट को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। किसके बराबर है 2 डिजिट नंबर, 9 के बराबर है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या है, ये हमारी 2 डिजिट है, एक है यूनिट डिजिट, एक है टेंथ डिजिट। किसके बराबर है, 9 के। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या क्या बताया था उसमें, कैसे निकालते थे हम, क्या बताया था, ये क्या है हमारी यूनिट डिजिट क्या, x, और ये क्या है हमारी टेंथ डिजिट यानी कि y। क्या है, टेंथ डिजिट यानी कि y। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में तो लिखेंगे 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ऐसे लिखेंगे ना, जो उसमें बताया है, जो पिछले उसमें बताया था हमने लेक्चर में कि 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का हमने जो एक नंबर मान लिया, फिर उसको क्या करते हैं रिवर्स, क्या करें उसका रिवर्स करना है, क्या करना है रिवर्स करना है। फिर रिवर्स कैसे बताया था, 10x प्लस वाई, क्या करते हैं रिवर्स कर दिया। फिर ये देखिए ये 4 1, अब इसको क्या मान लिया x, इसको क्या मान लिया y, यानी इस यूनिट डिजिट को क्या मान लिया हमने y, और टेंथ डिजिट को हमने क्या मान लिया x, जिसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो 9 टाइम्स है किससे, जो 2 डिजिट हमने मानी है, जो 2 डिजिट हमने मानी है वो उसका 9 गुना है। कैसे, देखिए 9 टाइम्स है इसके, ये 2 डिजिट्स के। ठीक है, और 2 गुना किसका है, 2 टाइम्स किसका है, जो हमने रिवर्स करी है, क्या करें जो हमने नंबर्स रिवर्स करे हैं उनका है 2 गुना। ये देखिए 10x प्लस वाई। ठीक है, यही दे रहे हैं ना क्वेश्चन में। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देख कर ये सॉल्व। 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब क्या करेंगे, 9x माइनस 20x इक्वल टू 2y माइनस 90y। अब क्या करेंगे, माइनस कितने बचे, -11x, और 2 के कितने बचे 88y। अब देखिए माइनस का 11x प्लस का 88y इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर है ना। इसमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा x प्लस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी सेकंड से हम -11 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर के साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या है x माइनस 8y, अब प्लस नहीं -8y होगा इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन निकल के। अब क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी ये सेकंड ये, चलिए करते हैं। x माइनस 8y इजकल टू 0, x प्लस वाई इजकल टू 9। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस का ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो क्या आएगा, ये कट गया, एलिमिनेट कर दिया हमने। माइनस का 8 माइनस का 1, तो -9y इजकल टू कितना, -9, तो माइनस कट गया, और y 9/9 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको हम किस में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, x प्लस वाई इजकल टू 9, x प्लस 1 इजकल टू 9, x इजकल टू -1, x इजकल टू 8। तो x की वैल्यू क्या गई हमारी 8। तो देखिए अब x की क्या है 8, y की क्या है 1। देखिए 8 और इसकी 1, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है 8, टेंथ डिजिट क्या है हमारी 1, तो हमारा नंबर क्या आ गया 80। क्या आ गया 80। इसको चाहे आप इसमें पुट करके देखो, लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10y प्लस x, ये तो था 10, y क्या है हमारा 1, x क्या है हमारा 8।
10 वन जा 10 प्लस 8, तो क्या आ गया 80 आ गया ना हमारा। जो हमारे नंबर हमें नंबर पूछा था, तो हमारी नंबर आ गया 18। 2 डिजिट नंबर कौन सा आ गया हमारा 18। ठीक है। ये फोर्थ पार्ट में मीना गई बैंक, जिसने 2,000 रुपए विड्रॉल करे। ठीक है, बैंक जाकर उसने क्या करा, 2,000 रुपए विड्रॉल करे और उसने कैशियर से सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट मांगे हैं। क्या करे, 50 एंड 100 रुपीज के नोट मांगे हैं उसने। ठीक है, जो टोटल मिला के है 25। अब उसमें से 25 यानी कि इन द सेंस मतलब ये है कि उसमें से कुछ 50 के भी हैं, कुछ 100 के भी नोट हैं, जिन्हें मिला के हैं 25। ठीक है, अब हमें ये बताना है, फाइंड करना है कि उसमें से कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के नोट है। तो चलिए भाई, इन दोनों की तो पूछे हैं, तो इन दोनों की तो हम निकालेंगे। इन दोनों की तो पूछे हैं कि कितने 50 के हैं, कितने 100 के नोट उसने लिए। ठीक है, जो 50 और 100 के नोट है वो कितने हैं, मिला के 25 है। तो 50 को हमने क्या माना x और 100 को y, कितने मिला के हैं 25। इन दोनों को मिला के 25 है वो नोट। ठीक है, 50 का x, 100 का y। अब सेकंड में जो 50 के नोट हैं प्लस जो 100 के नोट हैं, कितने 2000 जो उसने विड्रॉल करे। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन में, ये दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, 50 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लिया 50 हमने। x प्लस प्लस 2y इजकल टू कितना 40। तो क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड, 2y इजकल टू 40। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ये है हमारी, सेकंड ये है। इसको छोड़िए, ये कॉमन लिया है ना हमने। देखिए, अब इसको और इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 5 इजकल टू 25, x प्लस 2y इजकल टू 40। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस, तो कट गया ये, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस का y। 40 में से 25 कितने 15, माइनस माइनस कट, y की वैल्यू क्या आ गई 15। दैट इस इक्वेशन को इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इजकल टू 25, x प्लस 15 इजकल टू 25, x इजकल टू 25 माइनस 15, x इजकल टू 25 में से 15 गए, कितने बचे 10। तो x हमारा क्या आ गया 10। तो देखिए, यानी कि उसने 50 के कितने नोट्स विड्रॉन, कितने नोट्स लिए हैं 10, और 100 के कितने लिए उसने 15 लिए हैं। द 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट इज कितने 10 एंड द 100 रुपीज नोट इस कितने हैं 15, जो मिलाकर है 25। ठीक है, यानी कि हमें यानी कि उसने 50 रुपीज के कितने 10 नोट लिए हैं और 100 रुपीज के कितने 15 नोट उसने कैशियर से लिए हैं, जो मिला के हैं 25। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम, ये बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा था। क्या है कि लाइब्रेरी का बुक जब हम लेते हैं, क्या है लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है 3 दिन का। ठीक है, और उसके बाद जो फिर एडिशनल चार्ज, उसके बाद जो भी चार्ज लगते हैं वो हर एक दिन का चार्ज लगता है। ठीक है, तो सरिता ने क्या है 27 रुपीज क्या है उस बुक के पे करे हैं 7 डेज के लिए। ठीक है, तो यानी कि क्या है, सरिता ने जो है 7 डेज के लिए उस बुक के कितने पे करे हैं 27। तो ऑलरेडी क्या था 3 दिन तो फिक्स्ड थे उसके। ठीक है, जो फिक्स्ड चार्ज लाइब्रेरी के वो फिक्स्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट जो एडिशनल चार्ज था कितने दिन के लिए, उसमें 7 डेज के लिए लिया, तो कितना बचा 3 और कितना हुआ 4, हो गया ना 7 डेज मिला के कितने रुपए पे करें 27। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बारी आती है सुशी की। सुशी ने कितने पेड करे 21 फॉर 5 डेज के लिए। तो 3 डेज तो फिक्स्ड चार्ज है ही है, बाकी कितने बचे 2y, हो गए ना 5, कितने 21 रुपीज उसने पेड करे। ठीक है, अब ये हमारी बन गई है इक्वेशन। अब इससे हमें क्या है, क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है प्लस चार्ज पर डे, एडिट चार्ज पर डे कितना है वो निकालना है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या
प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो क्या होगा, ये एक घट गया वेरिएबल्स, 4 में से 2 गए, 2y, 27 में से 21 गए, कितने बचे, 6y, 6/2, ये कट गया, कितना हो गया, 3, तो y हमारा क्या आ गया, 3। अब इस इक्वेशन को किसमें पुट कर देंगे हम, फर्स्ट वाली में। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, देखिए x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 कितना 3 टू 27, x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल कितने बचे 15, तो x के क्या हो गए, तो एक लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज कितना है 15 है, प्लस एडिशनल चार्ज हर दिन का जो है 3। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।